बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल के बारे में। तो आज हम इसकी कंट्रोल की इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इज कंट्रोल इम्पोर्टेंट, यानी कि हमारे पास जो है इसकी अहमियत क्यों है कंट्रोल की। तो इसमें हमारे पास इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि इसमें ओवरऑल जो प्रोजेक्ट वो देखा जाता है। तो इसकी अहमियत होने की वजह से तीन बेसिक जो है ये पॉइंट्स हैं, यानी कि इसमें प्लानिंग होती है और एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ होता है और प्रोटेक्टिंग द वर्क प्लेस। तो सबसे पहले ये हमारा फाइनल, और दूसरी बात ये है कि हमारे प्रोजेक्ट यानी कि मैनेजमेंट फंक्शन का ये फाइनल जो है लास्ट जो है स्टेप, इसको कहते हैं कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल को। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो प्लानिंग आता है। प्लानिंग में ये होता है कि जो हमने प्लान किया हुआ था, कंट्रोल में ये कंट्रोल यानी कि मैनेजमेंट जो कंट्रोल कर रहा होता है आपके प्रोजेक्ट को, वो उसको कहते हैं यानी कि मैनेजर जो है वो क्या करता है कि आपका जो यानी कि जो हमारा प्लान था क्या उसके मुताबिक जो है हम अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं या नहीं, यानी कि आप जो हमने प्लान किया था क्या उसी के मुताबिक अपने गोल की तरफ मूव हो रहे हैं या नहीं, अगर हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें उसमें जो देखी जाती हैं। और अगर नहीं हो रहे होते तो उसमें जो फ्यूचर में यानी कि कोई जो मिस्टेक्स वगैरह आ रही हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि अगर एक प्रोजेक्ट है हमारा 1 साल के अंदर उसमें कंप्लीट होना है और उस पर 5 लाख जो है कॉस्ट आनी है। अब वही प्रोजेक्ट अगर जो है 8 मंथ गुजर चुके हैं और अभी हाफ से थोड़ा ज़्यादा जो है कंप्लीट हुआ है, लेकिन आप लग रहा है कि ये 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं होगा, तो उसके लिए आपको फिर वो काम जो है उसको देखना पड़ेगा कि इसमें मसला क्या है और आपको परफॉर्मेंस उसकी बेहतर करनी पड़ती है। क्योंकि जो कंट्रोल कर रहा होता है जो है मैनेजर है, तो साथ साथ तो इसलिए ये जो है बेहतर वे से उसको एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसी टाइम और उसको एट अ टाइम पर यानी कि उसको टाइम पर ही फिनिश करने की कोशिश करता है और अपना जो टारगेट वो अचीव करने की कोशिश करता है। तो इसलिए सबसे पहले प्लानिंग में इंपॉर्टेंस है। दूसरा है एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ मतलब कि जो यानी कि जो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं उनको एम्पावर किया जाता है और जो वर्स्ट कर रहे हैं यानी कि जो नहीं ठीक कर रहे होते काम उनको उसके साथ यानी कि कंपेयर किया और उनको फायर भी किया जा सकता है। क्योंकि जब भी हमारे पास जो है हाई लेवल, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई मैनेजर वगैरह अच्छा होगा, वो अच्छा उसका कंट्रोल होगा, अच्छी मैनेजमेंट होगी, तो हमेशा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ठीक तरह से वर्क करेंगे। अगर आपकी मैनेजमेंट या आपके जो मैनेजर्स वगैरह आपके टॉप लेवल्स वगैरह ठीक नहीं होंगे, कभी भी आपका लो लेवल ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपका जो कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा है तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस का आपको फीडबैक देंगे। अगर आपकी यानी कि सिस्टम अच्छा नहीं है तो फिर आपको कभी भी जो एम्प्लॉय है वो अच्छी जो है परफॉर्मेंस नहीं देंगे। क्योंकि एक भी मछली जो है गंदी हो तो पूरे तालाब को गंदे का कर देती है। जैसे कि इसमें आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर हर एक दूसरे को कहेगा कि आप मेरा ये प्रोजेक्ट यानी कि मेरा आप काम कर दो, मेरा आप काम, अगर उसका मैनेजर ही नहीं ठीक है, बिल्कुल उसका कंट्रोल ही नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पे, तो वो हर एक जो है कोई अच्छा एक आदमी मिल जाए तो उसको सारे कहेंगे आप मेरा काम कर, मेरा काम कर देना, तो आप वहाँ कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये इस तरह की ये प्रॉब्लम इश्यूज आ जाते हैं। तो सिंपल यही कि एम्पावरिंग एम्प्लॉयज मतलब कि जब कंट्रोल अच्छा होगा तो जो वर्कर्स वगैरह एम्प्लॉयज़ वगैरह वो भी काम अच्छा करेंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि प्रोटेक्टिंग द वर्क प्लेस, यानी कि अगर साथ साथ कंट्रोल किया, अगर आप अपने गोल तक पहुंच चुके हैं तो जो हाँ आप काम कर रहे हैं उसको तो आप यहाँ अगर और आप अपने गोल तक ठीक तरह से एक सीक्वेंस में चाह रहे हैं, वहाँ एक तो आपकी जो फिजिकल सिक्योरिटी भी होगी या कंट्रोल जो हो रहा है और अपना काम आपका बिल्कुल ठीक हो रहा है। दूसरा आपकी जो डिस्ट्रप्शन है वो कम से डिस्टर्बेंस जो कम से कम होगी। डिस्टर्बेंस हमेशा तब इंसान को होती है जब उसका वर्क जो है वो ठीक तरह से ना हो रहा है, या जैसे कि आपको डिस्टर्बेंस पैदा उस टाइम यानी क्रिएट होती है जब आपका पेपर जो है सुबह हो 9 बजे और आपको बिल्कुल कुछ भी ना आ रहा हो, तो तब आपकी बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आपको वही पेपर की फुल तैयारी हो तो आप बड़े पुरस्कून नींद सोते हैं कि सुबह मैं पेपर दूंगा, नहीं तो आपको बेचैनी रहती है। इसी तरह इसमें भी यही होता है, अगर जो है चूँकि
जो कंट्रोलर होता है वो अच्छी तरह से देख रहा होता है, इसलिए आपका जो वर्क होता है जहाँ कोई भी प्रॉब्लम होती है वो फ़ौरन उसको क्लियर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपको किसी किस्म की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आती प्रोजेक्ट में, और आप फाइनली अपने जो आपने प्लान किया था अपने गोल तक पहुँच जाते हैं। तो ये इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम जो है कंट्रोल को अहमियत देते हैं। तो नेक्स्ट हम मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।